तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप रेंट की प्रॉपर्टी लेते हैं तो हिडन चार्जेस कौन से होते हैं। आप जब भी किसी भी अपार्टमेंट में या विला में जाएं तो एक दफ़ा उसकी डीप क्लीनिंग लाजमी करवाएं। वाईफाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन होती है, उसके ऊपर आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। हर वो मेंटेनेंस जिसकी कॉस्ट 500 दिरहम से कम है वो आपने करवानी है। लेकिन लैंडलॉर्ड को मनाने के लिए आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं औरंगजेब अली बाबर, आपका दुबई रियल एस्टेट कंसल्टेंट। एजेंट नहीं हूं मैं। इसकी क्या वजह वो आपको वीडियो में पता चल जाएगी। सॉरी, कुछ तबीयत की वजह से मेरी आवाज़ में शायद कुछ प्रॉब्लम हो, काइंडली बियर विद मी। सो ये मेरा दुबई का लाइसेंस है रियल एस्टेट का, जिसके बगैर काम करना इलीगल है। तो ये आपने चेक कर लेना है कि आपने लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट के साथ ही काम करना है, बल्कि वो एजेंट नहीं होगा, कंसल्टेंट होगा। ये मेरी ईमेल है जी, ये मेरा दुबई का नंबर है और ये मेरा पाकिस्तान का नंबर है। आपको फ़ायदा होगा जब भी आप दुबई के अंदर रियल एस्टेट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आपने रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी को कैसे फाइंड आउट करना है, उसका पूरा प्रोसीजर बताया। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ मिसिंग हो गई कि कोई हिडन चार्जेस क्या होते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के बाद किराएदार के ऊपर जो है वो हिडन चार्जेस कौन कौन से होते हैं, उसको मैं उस वीडियो के अंदर, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो रही थी, तो मैंने कहा चले हम सेपरेट वीडियो बना देते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस वीडियो का लिंक मौजूद है। आप इसको उसका पार्ट 2 कह सकते हैं, लिंक मौजूद है, आप उधर से ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप रेंट की प्रॉपर्टी लेते हैं तो हिडन चार्जेस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कि वो जो आपका एजेंट, जो कंसल्टेंट जिसने आपको हेल्प आउट किया है, आपको उसकी एजेंसी फीस पे करनी होती है। तो वो यूजुअली जो है मार्केट के अंदर 5% होती है। लेकिन अगर कोई एजेंट आपको बहुत अच्छे निगोशिएशन करके दे दे, बहुत अच्छे चेक्स के ऊपर आपको प्रॉपर्टी लेके दे दे बिलो द मार्केट, तो ये 5% की परसेंटेज बढ़ाई भी जा सकती है। आप अपनी खुशी से दे सकते हैं, लेकिन 5% डैम श्योर है। और उसके बाद आपने दीवा को कनेक्ट करवाना होता है। दीवा की जो कनेक्शन फीस है वो 2130 दिरहम के करीब है। थोड़ी सी कम माइनस हो तो उसके लिए माजरत है। तो आपको ये सबसे पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये आपको वापस मिल जाता है 1 साल के बाद। लेकिन यहाँ पे आपने मेक श्योर कर लेना है कि प्रीवियस कोई भी बिल आपके बिल के अंदर ऐड ना हो जाए। आपने अपने कंसल्टेंट से, जो आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करेगा, देख लेना है कि कोई प्रीवियस बिल जो पीछे टेनेंट रह के गया है उसका आपके अकाउंट में ना डाल दिया जाए। अकाउंट सेपरेट ही बनेगा, लेकिन बाद में इसके ऊपर कोई मसला बने तो उससे बेहतर यह है कि आप पहले सारा कुछ 0-0 करवा लें। ठीक है जी। और साथ साथ इसके साथ फिर आपको 5% का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को, कि जी ये टोटल रेंट है तो उसका 5% आपने एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसे हम पगड़ी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इसलिए रखी जाती है ताकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे जब आप वेकेंट करें तो प्रॉपर्टी को चेक करके आपको वो वापस कर दी जाए। ये हो गया जी। और उसके साथ साथ आपने कोई बेसिक अपनी चीज़ों को फर्निश करवाना है। अब आपने अनफर्निश लिया तो आपने 5% पे किया, तो आपने अब चीज़ों को फर्निश करवाना है, यानी कि आपने एक किचन की जो है एम्प्लाइंसेस लेके आनी है, आपने बेड लेके आना, फर्नीचर लेके आना है, कुछ भी लेके आना है। ये आपके वो तमाम बेसिक चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे फॉरन रेंट के बाद। और उसके साथ साथ आपको एक दफ़ा डीप क्लीनिंग लाजमी करवानी चाहिए। आप जब भी किसी भी अपार्टमेंट में या विला में जाएं तो एक दफ़ा उसकी डीप क्लीनिंग लाजमी करवाएं। कुछ अच्छी सी स्प्रे चलती है, आप वो करवाएं उसमें, ताकि आप जब जाएं तो कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे ना आए। और उसके साथ आपने अपना फर्स्ट चेक भी रेडी रखना है, जो आप उसको कैश भी दे सकते हैं और आप उसको एज अ चेक भी दे सकते हैं। और ये आपको जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, आपको अपने अगर 4 चेक के ऊपर बात खत्म हुई है या 2 चेक्स के ऊपर हुई है, वो कैसे होते हैं वो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आपने सारे के सारे चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक पहले से सबमिट करवा देने हैं। पहला चेक वो फौरन कैश करवा लेगा, इसलिए आपके बैंक के अंदर पैसे, अमाउंट, फंड्स होने चाहिए। ठीक है। और बाकी वो है वो अपनी डेट के ऊपर चेक करेगा। वो डेट्स कौन कौन सी होगी, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको डिवाइड करना है, वो आपका कंसल्टेंट आपको बता देगा। तो इसके अंदर कोई लॉजिक साइंस नहीं है। और आपने अपने राइट्स को, आपके राइट्स क्या हैं, किसी भी टेनेंट के राइट्स क्या हैं, उसके ऊपर हम वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे, तो आपको उधर से भी ये नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन याद रखें कि ये तमाम बेसिक चीज़ें जो हैं आपके हिडन चार्जेस हैं। उसके बाद वाईफाई आ जाता है। वाईफाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन होती है, उसके ऊपर आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। दीवा का जो कनेक्शन आपने किया करवाया, उसके अंदर आपको बिजली और पानी दोनों ऐड करके मिलेंगे। और अब आप जो भी चीज़ इसके अंदर कंज्यूम करते हैं,
आप पानी यूज़ करते हैं, आप बिजली यूज़ करते हैं, आप वाईफाई यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंस आपने पे करने हैं। और अब लास्ट बात आ गई मेंटेनेंस की। जब 500 से नीचे कोई मेंटेनेंस होगी तो वो आपने खुद मेंटेनेंस करवानी है। हर वो मेंटेनेंस जिसकी कॉस्ट 500 दिरहम से कम है, 500 से कम है, वो आपने करवानी है। लेकिन अगर इससे कोई बड़ी मेंटेनेंस आ जाती है, कोई लीकेज आ जाती है, या कोई एसी का कुछ इतना फॉल्ट आ जाता है कि वो इस बजट से ऊपर चली जाती है, तो ये आपको लैंडलॉर्ड करवा के देगा। लेकिन लैंडलॉर्ड को मनाने के लिए आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए, एक अच्छा एजेंट होना चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं, प्रॉपर्टी जो है एजेंट को मिलती है, तो वो फिर सारे का सारा मलबा जो है वो टेनेंट के ऊपर करवा देते हैं कि ये करें, वो करें, ऐसा करें। जो टेनेंट वाले एजेंट होते हैं वो सारे का सारा मलबा लैंडलॉर्ड के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा नहीं, बैलेंस क्रिएट करना चाहिए प्रॉपर रूल्स के हिसाब से। जो टेनेंट की राइट्स हैं वो टेनेंट के राइट्स सिक्योर हों, जो लैंडलॉर्ड्स के हैं वो लैंडलॉर्ड के, और एज अ कंसल्टेंट हमारे भी राइट्स हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी सिक्योर होने चाहिए। तो बेसिक यही थे कुछ हिडन चार्जेस जो आपको आपके जहन में एटलीस्ट होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। आपका औरंगजेब अली बाबर। अस्सलाम वालेकुम।